सेहर होने को है में। आखिरकार माहिद और सेहर एक साथ आ चुके हैं। अब दोनों नियाज ही मंजिल में साथ रहने वाले हैं और साथ रहते हुए एक दूसरे की परवाह करते नजर आएंगे। हालांकि जब दोनों एक दूसरे से दूर थे, तब भी वे एक दूसरे की चिंता करते थे और मुश्किल समय में एक दूसरे के काम आते थे। अब आप देखने वाले हैं कि फूफी जान ने सेहर का स्वागत बहुत धूमधाम से किया। उनका यह अंदाज देखकर सभी हैरान रह गए। हालांकि उनसे यही उम्मीद की जा सकती थी कि वे सेहर का स्वागत इसी तरह करेंगी। लेकिन अभी नाजिमा और फातिमा का रिएक्शन बाकी है। नियाजी मंजिल में सेहर के साथ अच्छा व्यवहार होना इतना आसान नहीं होगा। नाजिमा पहले ही माहिद और सेहर को साथ देखकर खुश नहीं थी और अब माहिद से ये सेहर को घर भी ले आया है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि माहिद और सेहर एक दूसरे से छुप छुप कर मिलेंगे और दोस्तों की तरह बातें करेंगे। दर्शकों को दोनों के बीच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला फेज भी देखने को मिल सकता है। अगर अपकमिंग ट्विस्ट की बात करें, तो कौसर नहीं चाहती कि वह माहिद पर बोझ बने। वह सेहर को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। साथ ही वह यह भी नहीं चाहती कि सेहर और कौसर की जिम्मेदारियां माहिद के कंधों पर आएं और बाद में उसे पछतावा हो। आगे आप देखेंगे कि सेहर बरकत हक की वर्कशॉप में जाएगी और कौसर को वहां से अपने साथ ले जाने की बात करेगी। सेहर को लगता है कि उसके अब्बू अब भी बाहर घूम रहे हैं और कभी भी वहां आकर कौसर के साथ बदसलूकी कर सकते हैं। हालांकि कौसर सेहर को समझाती हुई नजर आएगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सेहर उसे वहां से चले जाने के लिए कहेगी। इसके अलावा सेहर का रिजल्ट भी आने वाला है। जब शो का पहला एपिसोड आया था, तब सेहर ने कहा था कि वह लखनऊ में टॉप करेगी और अब ऐसा ही होने वाला है। सेहर टॉप करेगी और जब घर वालों को ये बात पता चलेगी, तो दादा हजूर उसके सामने एक बड़ा फैसला रख देंगे। या तो वह अपनी पढ़ाई चुने या फिर नियाजी मंजिल। लेकिन इस बार सेहर अकेली नहीं होगी। कौसर और माहिद दोनों उसका साथ देंगे। सबसे बड़ी सपोर्ट माहिद होगा, क्योंकि वही सबसे पहले सच जानता था और इसके बावजूद उसने हमेशा सेहर का साथ दिया। आगे आप यह भी देखेंगे कि नाजिमा माहिद को भड़काने की कोशिश करेगी, लेकिन माहिद सच जानता है। आप इस ट्रैक को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।